डॉक्टर केसीना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। भिन्न का अंश जो है वो हर से क्या है 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न मूल भिन्न का अंतर 9/88 है। तो हमें मूल भिन्न ज्ञात करना, वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश, मान लेते हैं भिन्न का अंश को हम x मान लेते हैं। जब भिन्न का अंश को x मानेंगे तो हमारा हर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंश से 3 अधिक है तो हमारा x + 3 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हम भिन्न निकाल लेंगे। भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा में हर होता है। तो अंश हमारा क्या है x बटा में ये x + 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न हमें बोला है अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो हमारा भिन्न क्या है x बटा में ये जो है वो x + 3 है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे तो इसमें भी हम 3 जोड़ दिया, इसमें भी हम 3 जोड़ दिए। ठीक है, हाँ 3 जोड़ दिया जाता है तो नया भिन्न हमारा ये मिलेगा मूल भिन्न। तो मूल भिन्न हमारा ये है का अंतर माइनस कर देंगे बाय ये x + 3 जो कि हमारा 9/88 दिया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x + 3 बाय ये x + 3 3 6 माइनस ये x बाय ये x + 3 बराबर ये 9/88 होगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा x + 6 इंटू में x + 3 हो जाएगा। x + 6 कैंसिल होगा तो बचेगा x + 3। ये हमारा क्या होगा x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 कैंसिल होगा तो बचेगा x + 6, ये माइनस x इंटू ये x + 6 हो जाएगा बराबर ये 9/88 होगा। अब इनको हम a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा a² प्लस ये 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b²। ठीक है, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये x² प्लस माइनस माइनस ये 6x बट्टा इनको हम गुना कर लेंगे x से हम इन दोनों गुना करेंगे तो ये x² प्लस ये 3x, फिर ये 6 कर लेंगे तो ये हमारा 6x प्लस 6 18 बराबर ये 9/88 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, 3 दूनी की ये 6x प्लस वाला ये माइनस वाला ये और ये हमारा कैंसिल होगा। 3² कितना होता है ये भाई साहब 9 बट्टा ये हमारा x² प्लस 6 3 9x प्लस ये 18 बराबर ये 9/88 हो जाएगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए ना, ये भी 1 आएगा ये भी 1 आएगा। इनको 1 से गुना कर लेंगे तो क्या होगा x² प्लस ये 9x प्लस ये 18 बराबर 88 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये 88 हो जाएगा। अब इनको हम इस साइड को कर लेते हैं तो ये हमारा x² प्लस ये 9x प्लस ये 18 प्लस 88 साइड आएगा तो -88 बराबर 0। ये भाई साहब x² प्लस ये 9x प्लस 18 माइनस 88 तो हमारा कितना होगा -70 हो जाएगा बराबर 0। अब जो है वो 70 को जो है वो हम 2 संख्या में तोड़ेंगे तो 14 पंचे 70, इनको इस प्रकार ब्रेक करिए x² प्लस ये 14x माइनस ये जो है वो 5x, 14 पंचे 70 होता है और 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा -70 बराबर 0। 4 गो टर्म है तो हम 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 14, फिर ये माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये 14 बराबर 0। x + 14 दोनों में है तो हम यहाँ से x + 14 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा x - 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कर लेंगे चूंकि x + 14 बराबर 0 देयरफॉर ये x का मान कितना होगा -14। ठीक है, और ये चूंकि x - 5 बराबर 0 तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भिन्न हमारा x बाय ये x + 3 है, हम ये माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला लेकर चलेंगे तो ये 5 बाय ये 5 प्लस ये 13 5/13 5 18 होता है तो ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये 21 नंबर था। अब इनका 22 नंबर देखिए। अरे बउआ अरे 5 और 3 ये हमारा 8 न होगा, 3 थोड़े 3 है तो ये 3 है तो 5 3 हमारा 8 होगा ना, ये हमारा 5/8 होगा। अब इनका 22 नंबर देखिए, एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है
यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न मूल भिन्न का योग जो है वो इतना दिया हुआ है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना कि भिन्न का हर भिन्न का हर इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं, ठीक है। भिन्न का हर x माने हैं तो तथा हर को हम x माने तथा अंश हमारा क्या होगा ये भाई साहब, अंश हमारा जो है वो हर से 3 कम है, तो हर को हम x माने हैं, इनसे 3 कम है तो -3 कर देंगे। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से हमारा भिन्न, तो यहाँ पे भिन्न क्या होगा हमारा, तो भिन्न भिन्न हमारा अंश बट्टा हर होता है, तो अंश हमारा x -3 है बट्टा हर हमारा x है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो हमारा जो है वह इसमें जो है वो 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा x -3 बट्टा हम ये x, इसमें भी 2 जोड़ देंगे, इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो नए भिन्न, तो नया भिन्न हमारा ये मिलेगा, मूल भिन्न का जो है मूल भिन्न और जो है वो मूल भिन्न का जो है वो 29/30 योग होता है। अब देखिए ये जो हमारा भिन्न है ना मूल भिन्न, मूल भिन्न तो ये हमारा नया भिन्न ये हो गया, मूल भिन्न ये है, इन दोनों का योग फल हमारा जो है वह 29/20 के बराबर होता है। हमें यहाँ पे भिन्न ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा x, ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा x -1 बट्टा ये x + 2 प्लस ये x -3 बट्टा ये x बराबर ये 29/20 होगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा x इंटू में x + 2 हो जाएगा, x + 2 कैंसिल होगा तो बचेगा x, ये हमारा x इंटू ये x -1 प्लस x हमारा कैंसिल होगा तो ये हमारा x -3 इंटू में x प्लस ये 2 हो जाएगा बराबर ये 29/20 होगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे, तो x को गुना कर लेंगे तो कितना होगा, x² माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो x। अब इनसे करिए, x से कर लेंगे तो ये हमारा x² प्लस ये 2x और ये माइनस ये 3x प्लस माइनस -3 दूनी के 6 बट्टा x को गुना कर लेंगे तो x² प्लस ये 2x बराबर ये 29/20 होगा। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो x² 2 x² -2 और प्लस 2x माइनस x, तो हमारा प्लस x होगा और ये हमारा -3 भी है। तो देखिए बुआ 3 1 4 में से 2 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा -2x हो जाएगा, ये हमारा -3x रहने दीजिए और ये हमारा -6 बट्टा ये x² प्लस 2x बराबर ये 29/20। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 29 इंटू में ये x² प्लस ये 2x बराबर ये 20 इंटू में ये हमारा 2x² ये -3x में x जाएगा तो -2x माइनस ये 6 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए हम पहले इनको लिखते हैं, तो यहाँ इनको हम जो है लिखेंगे तो 20 दूनी के 40x² और माइनस 20 दूनी के 40x माइनस 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 120 हो जाएगा बराबर ये 29x² प्लस 29 दूनी का हमारा कितना होता है 58x होगा। अब सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हमारा 40x² ये भाई साहब इस साइड आएगा तो -29x² माइनस 40x माइनस ये 58x माइनस 120 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए वो 40 में से 29 घटा देंगे तो हमारा कितना होगा, ये हमारा 11x² होगा और 40 माइनस 58 तो -98x माइनस ये 120 बराबर ये 0, ये हमारा इतना हो गया। अब इनको हम ब्रेक करेंगे, तो इनको हम ब्रेक करेंगे तो कुछ यहाँ पे कॉमनो मिल रहा है ना बुआ, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, इनको हम गुना कर लेंगे, 120 को हम 11 से गुना कर लेंगे कितना होगा 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 11 12 13 3 हासिल 1 1320 को जो है वह ब्रेक हम करेंगे, 1320 को जो है वो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। देखिए भाई इनको हम जो है वो ब्रेक करेंगे 11x² ये -98 है ना, इनको हम ब्रेक करेंगे -110 और ये 12 -110 में से 12 हो जाएगा तो -98, इन दोनों गुना करेंगे तो ये 1320 आएगा, ये -110x प्लस ये 12x और माइनस ये 120 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, इस दोनों भाई साहब से हम
11 x को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x होगा, माइनस 11 दाएं के 110 होता है तो ये 10 होगा, प्लस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 10 बराबर 0। ये भाई साहब हमारा x माइनस 10 इंटू में ये 11x प्लस ये 12 बराबर 0। अब देखिए बुआ, हम चूंकि x माइनस 10 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर ये 11x प्लस ये 12 को 0 के इक्वल करेंगे, तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 10, और ये हमारा x का मान कितना होगा प्लस 12 ऐसा रहेगा तो माइनस 12 बटा ये 11 गुना में ये हो जाएगा। अब हम जो है वो भिन्न लिखेंगे, हम जो है ये वाला लेकर चलेंगे, अतः भिन्न भिन्न हमारा क्या होगा, ये x माइनस 3 बाय एक्स है, तो ये हमारा x माइनस 3 बटा में x का मान 10 लेकर चलेंगे तो ये 10 माइनस 3 बटा में 10, तो 10 में 3 जाएगा तो 7 बटा में 10, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, भिन्न का अंश चाहे वह हर से 2 कम है, यदि हर और अंश में दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो नए एवं मूल भिन्न का योग जो है वो इतना होता है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि भिन्न का हर बराबर x, भिन्न का हर बराबर x तथा हर को हम x माने हैं, तो हमारा अंश क्या होगा, ये हर से 2 कम है तो हर हमारा x है, इनसे 2 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कहता है हर और अंश में दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, यहाँ पहले भिन्न निकाल लीजिए, तो हम यहाँ पे भिन्न हमारा क्या होगा बुआ, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो x माइनस 2 बाई x हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, हर और अंश में जो है वो एक जोड़ दिया जाता है, तो हमारा जो है वो ये भिन्न हमारा था x माइनस 2 अपॉन में x, दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, तो प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, ये हमारा नए का मूल्य बना है और ये हमारा क्या है पुराना मूल्य है, तो ये हमारा x माइनस 2 बाई x है, दोनों का जो है वो योग फल 19/15 के बराबर होता है, तो हमें मूल भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है। चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x माइनस 1 बटा ये x प्लस 1 प्लस ये हमारा x माइनस 2 बाई ये x बराबर ये 19/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये x इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा x, ये हमारा x इंटू में x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x हमारा कैंसिल होगा तो ये हमारा x माइनस 2 इंटू में x प्लस ये 1 बराबर ये 19/15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो x को x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये x प्लस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को हम 1 से गुना कर लेंगे तो x, इनको गुना कर लेंगे तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस ये 2 बाय में ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 1 होगा। x to x गुना कर लिए तो x स्क्वायर, इनको हम गुना किया तो x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर ये 19/15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखिए वो प्लस वाला माइनस वाला हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये हमारा माइनस 2x माइनस 2 बटा में ये x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 19/15 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 15 इंटू में ये 2x स्क्वायर और माइनस ये 2x माइनस 2 बराबर ये 19 इंटू में ये x स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। तो 15 दूनी की कितना होता है 30, x स्क्वायर माइनस 15 दूनी की ये 30x माइनस ये 15 दूनी की 30 बराबर ये 19 x स्क्वायर प्लस ये 19 होगा। अब सबको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये 30 x स्क्वायर माइनस ये 30x माइनस ये 30 माइनस ये 19 x स्क्वायर माइनस ये 19 बराबर 0। अब देखिए वो 30 में से 19 जाएगा तो हमारा 11 x स्क्वायर बचेगा और ये हमारा माइनस 30x माइनस ये 30 10 40 और 49 हो जाएगा बराबर ये 0। अभी इनका हम क्या करेंगे तो गुणनखंड निकाल लेते हैं। इनका हम गुणनखंड निकालेंगे, इस दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 11 और देखिए वो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है तो वो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है वो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा नहीं, ये हमारा x होगा, ये x हो जाएगा, ये हमारा x होगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस 30x और ये माइनस जो है वो 19 तो हमारा 49 हो जाएगा,
ये भाई साहब हमारा 49 होगा, ठीक है। और ये माइनस ये हमारा 30 होगा, ये 30 हो जाएगा। अब 11 को 30 से गुना करेंगे तो 330, इनको दो भाग में हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो ये हम जो है वो -55 और ये 6 ब्रेक करते हैं। ये इस टाइप का जो है ब्रेक आपको बताए थे। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 11x² माइनस ये 55x प्लस ये 6x माइनस ये 30 बराबर 0। यहाँ पे 4 गो टर्म है तो हम दो गो टर्म से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम 11x को कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 11 × 5 = 55 प्लस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 × 5 = 30 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा क्या होगा, x माइनस 5 दोनों में है, अब x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 11x प्लस 6 बराबर 0। हम यहाँ पे जो है वह चूंकि x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे तो देयर पर ये x का मान हमारा कितना आएगा 5 हो जाएगा बुआ। और ये हमारा 11x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो प्लस 6 इस साइड आएगा तो -6, 11x बराबर -6, देयर पर ये x का मान कितना होगा -6/11। ये वाला हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो ये हमारा माइनस में जो है वो दिया हुआ है, हम जो है वो प्लस वाला ही लेकर चलेंगे, ये वाला जो है वो लेकर चलेंगे यहाँ पे। अतः हमारा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर ये x माइनस 2/x है, ये हमारा x माइनस 2 अपॉन में x है, x का मान 5 लिया है तो 5 माइनस 2 बाय ये 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3/5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 23 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका 24 नंबर देखिए, अब इनका 24 नंबर देखिए बुआ, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगुने से 6 अधिक है। क्या बोला है, कर्ण जो है वो लघुत्तम भुजा से 6 अधिक है, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है तो त्रिभुज की भुजाओं को हमें ज्ञात करना है। चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, कर्ण जो है वो लघुत्तम भुजा के दुगुने से 6 अधिक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि लघुत्तम भुजा को हम x मान लेते हैं, माना कि लघुत्तम भुजा इज इक्वल टू x, लघुत्तम भुजा हम क्या मान लिए x, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा तथा कर्ण, तो हमारा यहाँ से कर्ण क्या होगा बुआ, तो कर्ण हमारा लघुत्तम भुजा के दुगुना, तो लघुत्तम भुजा x है तो इनका दुगुना 2x से 6 अधिक है, तो जोड़िए हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे निकालते हैं तीसरी भुजा, अब देखिए तीसरी भुजा क्या बोला, तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है, कर्ण हमारा क्या है 2x प्लस 6 है, इनसे 2 कम है, ये हमारा 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 2x प्लस ये 4 होगा, क्या होगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बुआ, ये हमारा कर्ण दिया हुआ है 2x प्लस 6, लघुत्तम भुजा मान चलिए ये हमारा x दिया हुआ है, ये हमारा 2x प्लस ये 4 होगा, अगर ये x होगा तो ये हमारा 2x प्लस 4 होगा, तो ये हमारा क्या होता है, नाम दे दीजिए ABC, ये 90 डिग्री है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ना लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो हमारा जो है वो ये आधार है और ये हमारा क्या है तीसरी भुजा जो है वो लंब है और ये कर्ण है, अर्थात ये हमारा क्या होगा लघुत्तम भुजा का स्क्वायर, लघुत्तम भुजा का स्क्वायर प्लस और ये हमारा तीसरी भुजा का स्क्वायर, तीसरी भुजा का स्क्वायर, ये जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, लघुत्तम भुजा हमारा दिया हुआ है कितना x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा हमारा ये दिया हुआ है ये 2x प्लस ये 4, इनका होल स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा 2x प्लस ये 6, इनका होल स्क्वायर। अब सबको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़े करिए, तो एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या होगा 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b स्क्वायर, इधर हम बड़े करेंगे तो ये 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू में 2x इंटू में 6 प्लस ये 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बुआ, ये जो है वो ये और ये हमारा प्रेम से जमाता दी हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा।
ये हमारा क्या होगा बुआ, एक्स स्क्वायर और ये 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 एक्स हो जाएगा प्लस ये 16। अब देखिए बुआ ये 6 दूनी के 12 दूनी के 24 प्लस 24 इस साइड आएगा तो माइनस 24 एक्स हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 इस साइड आएगा तो माइनस 36 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24 तो हमारा माइनस ये 8x प्लस 16 माइनस 36 तो माइनस ये 20 बराबर ये क्या होगा तो 0 होगा। अब देखिए 20 को जो है वो दो संख्या में तोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है, 20 को जो है वो हम दो संख्या किस किस में जो है वो तोड़े 10 और 2 में तोड़िए, 10 दूनी 20 और 2 माइनस 10 और प्लस 2 तो हमारा माइनस 8 हो जाएगा। ये भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये हमारा प्लस 2x माइनस ये 20 बराबर 0। यहाँ पे देखिए बुआ 4 गो टर्म है तो हम दो गो टर्म से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 10 प्लस ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 दहाई के 10 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ x माइनस 10 x माइनस 10 तो ये हमारा x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0। अब जो है वो चूंकि x माइनस 10 बराबर 0 कर देंगे तो देर पर ये x का मान क्या आएगा 10 आएगा। फिर हम कर देंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो देर पर ये x का मान प्लस 2 इस आएगा तो क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बुआ 2 का मान आया हुआ है तो हम यहाँ पे जो है वह ये इनको हम नहीं लेंगे, हम जो है प्लस वाला की जो है वह लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः लघुत्तम भुजा जिनको हम x माने हैं x का मान ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कर्ण लिखेंगे तो कर्ण हमारा क्या है 2x प्लस 6 है तो ये हमारा 2 गुना x का मान 10 है प्लस 6 10 दूनी के 20 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा तीसरी भुजा तथा तीसरी भुजा ये हमारा 2x प्लस ये 4 दिया हुआ है 2 गुना में 10 प्लस ये 4 10 दूनी के 20 जोड़ 4 तो 20 4 24 सेंटीमीटर ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 25 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।